कितने लोगों को टेम्पो में बैठाए हो तुम? कितने लोगों को? कितना गाड़ी में लाके ठोक दिए तुम मेरे? अच्छा ये बताओ, सच सच कसम से बोलना, उसमें मेरी कोई गलती है? नहीं गलती है। एक पैसे की गलती? ईमानदारी से बोलना, गलती किसकी है? गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुम उससे ज्यादा गलती है कि इस टेम्पो पे जितना आदमी बैठना चाहिए उससे ज्यादा आदमी को बैठा के रखे हो तुम। कितना आदमी को बैठाना चाहिए? अरे तुम कितना जोर से ठोके हो, तुमसे पैसा मांगूंगा, तुम दे पाओगे पैसा? ऊपर से गाना बजा रहे हैं, उस पर से तुम भोजपुरी अश्लील गाना इतना जोर जोर से बजा रहे हो। तुम सुनो सुनो सुनो, तुमसे अगर पैसा मांगूंगा, तुम जो ठोके हो, तुमसे पैसा मांगूंगा, दे पाओगे तुम पैसा? क्यों ऐसा करते हो यार जान के साथ? अगर मान लो कि ट्रक के पीछे ठोके होते तो चले जाते, काम से चले जाते कि नहीं चले जाते? सभी लोग जाते कि नहीं जाते काम से? अभी जो नुकसान हुआ है कौन भरपाई करेगा? अब बोलोगे गरीब हूँ, सही है कि नहीं है? और हम तुमसे मांगेंगे भी नहीं इंसानियत के नाते। लेकिन इन सब चीजों को समझो ना, क्यों बैठा के इतना लोगों को? कैसे ब्रेक लगेगा तुमसे? तुम बताओ, इतना लोगों को बैठाओगे तो कहाँ ब्रेक मारोगे? कैसे ब्रेक मारोगे? अच्छा तुमने जोर से ठोका है कि धीरे से ठोका है? जोर, तुमने गाड़ी में जोर से ठोका है या धीरे से ठोका है वो बताओ? लेकिन जोर से ठोका है कि धीरे से ठोका है? जोर से ठोको, जोर से ठोका। तुम अपना गाड़ी का आगे का देखो, जोर से ठोके हो। टूट गया यार लोहे का पूरा तुम्हारा। अगर ट्रक के पीछे उतना ही स्पीड में ठोकते तब तुम क्या होगा? तुम बताओ क्यों बैठाते हो ऐसे? क्यों? ये पता है हर हफ्ते में जो है ना टेम्पो का एक्सीडेंट होता है जिसमें कोई नहीं बचता है। जाओ छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन तुम विश्वकर्मा पे हाथ रख के कसम खाओ कि आगे से कभी भी ऐसे नहीं बैठाओगे लोगों को। खाओगे कसम? नहीं खाओगे। तुम आगे से फिर से लोगों को ऐसे ही बैठाओगे। मुझे पता है तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो, और जिस दिन सुधर जाओगे ना हादसा कम हो जाएगा। तुमको पकड़ के अगर 2 थप्पड़ मारूं तो वो अच्छी बात नहीं है। लोग कहेंगे कि गरीब को सता रहा है, लेकिन क्यों नहीं सुधर रहे हो? तुम्हारा पैर पकड़ रहा हूँ, क्यों नहीं सुधर रहे हो? जाओ। अरे इतना एकदम गाड़ी दिख रहा था। जाओ। और ऐसे क्यों बैठ जाते हो? गाना बजाना पूरा तुम को अपनी जान की कीमत नहीं है? समझ में आ रहा परवाह नहीं है जान का। बताओ कुछ हादसा हो जाएगा। अपना तोड़ लिया, देखिए ना लड़। अरे नहीं करो ऐसा यार। जाओ जाओ। और गाना मत बजाया करो। ओए अंदर सुनो ना, बाहर क्या सुनाते हो? कहाँ से ब्रेक मारोगे गाना बजाओगे तो? जाओ। ये टेम्पू वाले महाशय ने पीछे से आके हमारे गाड़ी में ठोक दिया। उसके बाद से जब हम लोग इनका टेम्पू देखने गए तो पता चला कि इसमें जो है कम से कम 10-12 लोग बैठे हुए हैं। ऐसे कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ टेम्पू में जो है 4 लोग ही आप बैठा सकते हैं, और ऑटो रिक्शा में 3 लोगों को ही बैठा सकते हैं। दुनिया के लगभग 100 देशों में 3 व्हीलर बैन है। 3 व्हीलर, 3 चक्का जिसमें होता है वो कभी भी कहीं भी पलट सकता है, और भारत के पहाड़ी एरिया में भी 3 व्हीलर बैन ही रहता है। उसके बावजूद भी बिहार में धड़ल्ले से ये लोग चलाते हैं। चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं और जहां पे बैठते हैं वहां पे भी बहुत सारे लोगों को बिठा लेते हैं, और कान में हेडफोन लगा लेते हैं, बाहर जो है चोंगा लगा लेते हैं जिसमें भोजपुरी गाना जोर जोर से बजता है। ये तो गलत है ना। मान लीजिए आपने हमारे गाड़ी के पीछे लाके ठोका, हमारा कार था, ट्रक के पीछे लाके ठोकते तब क्या होता? पूरा टेम्पो जो है अंदर घुस जाता, तब क्या होता? और इसीलिए पूरे देश में सबसे ज्यादा टेम्पू से हादसा जो है वो बिहार में होता है। चाहे वो सीतामढ़ी की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, गांधी सेतु की घटना हो, हाजीपुर की घटना हो, पटना की घटना हो, या बिहार के किसी भी जिला में बड़ा बड़ा टेम्पू हादसा हुआ है जिसमें पूरे टेम्पू में सवार जो है 11, 12, 10 लोग जो है वो बेवजह टेम्पू ड्राइवर की लापरवाही की वजह से मर गए हैं।
तो टेम्पू का एक स्पीड होता है, उस स्पीड के नियम का आप लोग पालन कीजिए। 40 से ऊपर आप लोग मत जाइए। पहला चीज, जितना उसका सीटिंग कैपेसिटी है उतना ही लोगों को बैठाइए। और इसमें टेम्पू ड्राइवर से ज्यादा दोषी है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस सीट बेल्ट के लिए फाइन करता है, हेलमेट के लिए, पीयूसी के लिए, लाइसेंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए फाइन करता है। लेकिन टेम्पू ड्राइवर जो बेवजह ज्यादा लोगों को बिठा के घूमते हैं उनको फाइन नहीं करता है, क्योंकि उनसे ये लोग मोटा पैसा लेते हैं। तो ये सब खत्म होना चाहिए। और सपोज ये टेम्पू ड्राइवर अगर मेरे गाड़ी में नहीं ठोके होते, किसी के भी गाड़ी में ठोके होते, तो 4-5 हजार रुपया तो वो लेता ही 100% लेता। 2-4 तबड़ाक भी मारता है इनको, क्योंकि इनके कान में ईयरफोन था, क्योंकि ये गाना सुन रहे थे जोर जोर से। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को समझना होगा हम लोगों को, तब जाके हमारा बिहार बदलेगा। बाकी हम लोग पटना से जो है छपरा जा रहे थे, और उसी दौरान जो है जेपी सेतु के आगे जो है वहां पे ये टेम्पो ड्राइवर जो है आके ठोक दिए हैं। और जब मैं गया डांटने इनको कि ऐसा आपने क्यों किया, हालांकि ये ओवरटेक करके आ रहे थे, और जब सामने से गाड़ी आई तो ये घुसाए और इन्होंने ठोक दिया। और कान में ईयरफोन था, और इनका गाना जो है टेम्पो में इतना जोर से बज रहा था कि इनको आवाज भी नहीं सुनाई दिया था। तो टेम्पो के अंदर जो लोग बैठे थे वो लोग भी मुझे पहचानते थे, जो नीचे बाहर जो लोग थे मोटरसाइकिल से वो लोग भी पहचानते थे। लेकिन इस प्रकार की लापरवाही ना ही हो तो अच्छा है। बिहार के सभी ड्राइवरों से विनती करना चाहता हूं कि आप ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, और जब गाड़ी चला रहे हैं उस समय जोर जोर से गाना ना सुने, और कान में ईयरफोन तो कभी भी ना ही लगाएं। जय हिंद।